Good morning. We studied about the units of the force. We studied there are two type of unit of forces. One is the absolute unit and second one is the gravitational unit. We studied about the absolute units. Now about the gravitational unit of force. In the gravitational unit of force, जो A की value है that is fixed. जो A की value है that will be equal to the acceleration due to gravity. मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो फिक्स कर दिया कि उतना एक्सेलरेशन होगा जितना कौन अर्थ किसी बॉडी को प्रोवाइड करती है. मीन्स F इज इक्वल टू किसके होगा mg के. और इस यूनिट को, इस एसआई सिस्टम में इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इसकी जो अब फोर्स की जो नई यूनिट आएगी उसे क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे हम उसको, किलोग्राम वेट. क्या बोलेंगे उसको, किलोग्राम वेट, या उसको kgf से इंडिकेट करेंगे. या तो किलोग्राम वेट बोलेंगे या kgf से इंडिकेट करेंगे. मैंने आपको बोला g की वैल्यू फिक्स हो गई तो F इज इक्वल टू मास और इंटू g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास की यूनिट किलोग्राम होती है तो 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या है आपका न्यूटन. तो इज इक्वल टू क्या हो गया 9.8 न्यूटन. मतलब फोर्स कितनी एक्ट करनी चाहिए, 9.8 न्यूटन फोर्स होती है. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो टोटल कितनी आएगी, 9.8 न्यूटन. मतलब इस 9.8 न्यूटन को ही हम kgw या क्या बोलेंगे kgf कहेंगे. तो द फोर्स इज सेड टू बी kgw और kgf विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास. मास कितना पुट किया, 1 किलोग्राम. मतलब एक kgf या kgw वो फोर्स है जो किसी 1 किलोग्राम मास की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, kg वेट कहेंगे या kgf कहेंगे. ओके, सेम इन द सीजी सिस्टम. मैंने आपको कहा कि a तो g के ही बराबर होना चाहिए बट हमें इसे सीजी सिस्टम में लिखना पड़ेगा. तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम यहाँ किस में कन्वर्ट करेंगे, सीजी सिस्टम में. तो हमें मीटर का क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर. तो 9.8 को हम 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. और सीजी सिस्टम में टाइम की यूनिट तो क्या ही रहेगी, सेकंड ही रहेगी. दैट मीन्स ये आ गया 980 cm पर सेकेंड स्क्वायर. मतलब हम a की वैल्यू की जगह ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे. तो F इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, m इंटू जी, मतलब m और ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जब सीजी सिस्टम में बात करें तो मास ग्राम में होगा तो 1 ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और साथ में क्या आ गया 980, ये फोर्स हो गई. और ये क्या कहलाती है बेटा, डायन. तो कितना हो गया 980 डायन. इसे हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम वेट या 1 GF, है ना. अभी हमने बात क्या कह सकते हैं इसको, किलोग्राम वेट या kgf. तो इस सीजी सिस्टम में क्या कहेंगे, ग्राम वेट या gf बोलेंगे. तो 1 GF वो फोर्स है जो 1 ग्राम की बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस कर दे उसे क्या कहेंगे हम, 1 GF. ओके बेटा, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज यूनिट्स. देखो, जो हमने बड़ा एब्सोल्यूट यूनिट होती है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, चाहे कहीं भी किसी भी कोने में हो यूनिवर्स के. पर जो ग्रेविटेशनल यूनिट है इसमें ये जो g की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फिक्स नहीं है. ये प्लेस टू प्लेस, हाइट टू हाइट, डेप्थ टू डेप्थ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. तो जरूरी नहीं है यदि किसी बॉडी की यहाँ पर फोर्स इतनी है, इतनी पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो हर जगह उतना ही होगा. अब अकॉर्डिंग टू द जी वैल्यू क्या होती रहेगी, वो चेंज होती रहेगी. बट जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है वो चेंज नहीं होती, वो कैसी रहती है, हमेशा सेम रहती है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही हमें ये यूनिट्स पढ़ी हैं. कंसिक्वेंसेस क्या है, हमें क्या मिला सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. देखो, फर्स्ट हमें है कंसेप्ट ऑफ इनर्शियल मास. इनर्शियल मास है क्या, सिंपल, आपने पढ़ा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू m में. मतलब फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के. m क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है. और जो ये m कांस्टेंट है यहाँ पर, किसी गिवन बॉडी का m तो कांस्टेंट होता है. तो वी कैन से डायरेक्टली कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. m कांस्टेंट है, इस m कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इनर्शियल मास बोलते हैं. कैसे, जैसे सपोज करो एक बॉडी है, मान लो एक कार है और एक ट्रक है, तो मास ऑब्वियसली ट्रक का ज्यादा है और हमने दोनों पे सेम फोर्स लगाई तो एक्सेलरेशन बराबर होगा कार का F बाई m ऑफ मास ऑफ कार. यहां से फॉर्मूले से निकालें तो ये क्या है, F बाई m. तो कार का निकाल रहे हैं, कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास ऑफ द कार. ट्रक का निकालो
एक्सेलरेशन ट्रक का कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ द ट्रक, एफ दोनों का सेम है, तो यू कैन सी एरिया किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, कार का मास कम है, ट्रक का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू कम होगी और ये ज्यादा होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक फॉर द सेम फोर्स। ओके, इट मीन्स क्या, जो स्मॉलर एक्सेलरेशन है वो किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, हैवियर बॉडी में, तो सेम फोर्स एक्ट करती है तो स्मॉल एक्सेलरेशन हैवियर बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो इनर्शियल मास है वो हमें अपोजिशन के बारे में बताता है कि इनर्शियल मास का ज्यादा होना मतलब अपोजिशन ज्यादा है, उसका मोशन कैसा होगा, कम होगा। तो अपोजिशन मास पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, इस मास को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल मास करेंगे, जो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यदि किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, मान लो एक्सटर्नल, तो एफ कितना होगा, 0। यदि फोर्स 0 है तो मास तो किसी बॉडी का 0 है नहीं, मतलब क्या 0 है, ए 0, ए कितना हो गया 0, ए 0 को क्या मतलब बेटा, एक्सेलरेशन तुमने इस फॉर्मूले से पढ़ा, v इज इक्वल टू u और प्लस 80, हमने पढ़ा v जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, u प्लस 80 के। यदि a 0 है तो v क्या होगा, u के इक्वल, मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम। इट मीन्स यदि एक्सेलरेशन 0 है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। इट मीन्स F0 का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी 0 है, F0 मीन्स उसका मोशन या तो वेलोसिटी 0 भी पॉसिबल है या उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स बराबर m में है, तो एक्सेलरेशन हमें पता हो या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमें पता हो तो हमारे फोर्स क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। और नेक्स्ट ये बात भी हमें पता चला कि एक्सेलरेशन यदि प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, मतलब फोर्स ही क्या कर सकती है, एक्सेलरेटेड मोशन को प्रोड्यूस कर सकती है।